हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग प्लान के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फिर प्लान फॉर प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर और डीलर्स, यानी कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के जो काम करते हैं। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कंटेनर है, प्लास्टिक की बाल्टी हैं, ग्रीस की बकेट हैं, या फिर किसी भी तरह के प्लास्टिक कंटेनर आप बनाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, कंप्लीट प्लान, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल गाइड आपको बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप अपने प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसको आप ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसलिए आपको बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को देखना है। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल इंस्टाग्राम वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, तो वन बाय वन मैं सभी को कवर करूँगा। फिलहाल के लिए मैं इनको स्किप, यहाँ पर मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ, ताकि हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग मुझे उम्मीद है आपको ऑलरेडी पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब है किसी भी बिजनेस को आप ऑनलाइन कैसे ग्रो, ऑनलाइन मार्केटिंग करके कैसे उनका कस्टमर बेस या फिर कैसे उस कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का यूज़ करके या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करके, वीडियो मार्केटिंग है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए या फिर मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए, सप्लायर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ इंपॉर्टेंस से। जो हमारा इंपॉर्टेंस है, ऑनलाइन मार्केटिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, आपको ऑलरेडी पता है। हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर हम सर्च करते हैं, या फिर हम अमेजन के ऊपर जाते हैं सर्च करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं हम सर्च करते हैं। यानी कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सर्च करते हैं। अगर हमें प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए या फिर प्लास्टिक कंटेनर चाहिए तो हम वहाँ पर जाके सर्च करेंगे। अगर हमें सर्च करना है कि ग्रीस की जो बाल्टी, ग्रीस के जो कंटेनर है वो कौन बनाता है, तो हम सर्च करेंगे ग्रीस कंटेनर मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। जो भी XYZ हमारी सर्विस होती है या फिर जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको गूगल के अंदर जाके सर्च करते हैं। सेम तरीके से जो हमारे कस्टमर हैं वो भी यहाँ पर सर्च करते हैं। तो जो मैंने कुछ रिसेंट डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है, अप्रोक्सीमेट 79 से लेकर 82% जो कंज्यूमर हैं वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, जो वो सर्च का यूज़ करते हैं, कंपनी की वेबसाइट का यूज़ करते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ को रीड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाटा को मेंशन किया है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप ये जो रिसर्च है उसको पढ़ पाएंगे। दूसरा, आप यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, आप अफोर्डेबल है होती है डिजिटल मार्केटिंग एज इट। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी सस्ती होगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी पैसे लगते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन आप कंपैरिजन करोगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ में तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी सस्ती होगी। मान लीजिए आपको किसी एक चौराहे के ऊपर या फिर आपको एक सिटी को कवर करना है तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप छोटे बैनर बनवाते हैं तो उनका रिजल्ट आजकल बहुत ही कम हो चुका है, और आप बड़े बनवाते हैं तो वहां पर जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही हाई चली जाती है। तो इस कंपैरिजन में जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी इफेक्टिव है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि नेशनल और इंटरनेशनल रीच। आपको यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल रीच मिलेगी। अगर आप वैसे ऑफलाइन मार्केटिंग में जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, बैनर छपवाते हैं, तो वहां पर आपको एक सिटी को कवर कर सकते हैं, फिर एक एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको ये जो मार्केटिंग है काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। लेकिन वहीं पर आप डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही कम कॉस्टिंग में, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम कॉस्टिंग के अंदर आप नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
तीसरे नंबर के ऊपर हमारा आता है, यहाँ पर आपको टारगेटेड कस्टमर मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो ROI है वो इंक्रीज होगी लॉन्ग रन के अंदर। और चौथे पॉइंट के अंदर हमारा आता है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग ये इजी टू ट्रैक होती है, इजी टू मॉनिटर है। यहाँ पर आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, या फिर कितने लोगों ने हमें कॉल किया, या फिर हमारी एड्स को देखा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप उनको बीट नहीं कर पाओगे, और जो कस्टमर हैं वो उनके पास में ज़्यादा जाएंगे। जैसे कि मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, आप देख सकते हैं प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर, तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज के नेम आ रखे हैं और ऑलरेडी लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करें अपने प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। और छठे नंबर के ऊपर है हमारा जो यहाँ पर जो आपकी ब्रांड रेपुटेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। मान लीजिए आपकी XYZ कंपनी है और लोग उसको सर्च करेंगे, उसके बारे में रीड करेंगे, उसके रिव्यूज़ देखेंगे, फोटोज़ देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, आप कैसे क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी रेपुटेशन है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर आपको बिजनेस में मिलेगा, वो भी लाखों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो आपका प्लास्टिक कंटेनर का बिजनेस है, उसके जो क्लाइंट है वो ज़्यादातर बल्क क्लाइंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट कोई एक बाल्टी लेने वाला है या फिर 2 बाल्टी लेने वाला है। यहाँ पर आपके पास में अगर क्लाइंट आते हैं तो वो लाखों के अंदर आपका सामान लेंगे, वो आपको आपके साथ में लाखों की डील करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो आपके साथ में एक बार अगर एक कस्टमर आ जाता है और आप उसको अच्छी क्वालिटी देते हैं तो आपको आपसे लगातार ऑर्डर लेता रहेगा, और आपका एक कस्टमर जो है वो करोड़ों में भी जा सकता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये तो थी इंपॉर्टेंस की बात। अब हम यहाँ पर करते हैं प्लानिंग की बात। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो हम 1 बाय 1 सभी को कवर करेंगे। लास्ट के अंदर मैं आपको कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा, और आपका जो रिटर्न है, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना कैसे मिलेगा, उस चीज़ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। जनरली हम डिजिटल मार्केटिंग को आप जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए हम दो तरीके से हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो कि हम एक कंपनी, किसी भी, अगर हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो भी अलग अलग होता है। काफ़ी कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि कुछ कंपनी स्पेशली इंजन ऑयल के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चर करती हैं, या फिर ग्रीस ऑयल के लिए करते हैं, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो सिर्फ होम के जो आइटम होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी है, चेयर है, इसके अलावा बोतल है, पानी की बोतल है, यानी कि अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनीज बनाती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि पहले उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनको समझना है, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लानिंग यूज करनी है। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम रहेगी। तो जनरली जो मार्केटिंग होती है यहाँ पर वो दो तरीके की होती है। सबसे पहला इंटेंट बेस और दूसरा है इंटरेस्ट बेस। यानी कि जैसे ही हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम गूगल के ऊपर जाएंगे और पर्टिकुलर हम उस चीज़ को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं, यानी कि हम ये गूगल के अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग यहाँ पर रेडी करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं वो मोस्टली एड्स होती हैं, गूगल मैप्स का रिजल्ट होता है, या फिर यहाँ पर लिस्टिंग की वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिव्यूज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये यहाँ पर ऐड आ रखी हैं, आप देख सकते हैं। जिनके आगे AD लिखा है वो हमारे ऐड हैं। यहाँ पर जो कंपनीज है, फैक्ट्री डायरेक्ट होलसेल प्लास्टिक बकेट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये शायद कोई बाहर की कंपनी है, जिसमें आप +86 जो नंबर है आप देख सकते हैं। यानी कि बाहर की जो कंपनीज हैं वो भी इंडिया के अंदर ऐड रन करती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे जो हमारा रैंक ऑन गूगल, यानी कि हम गूगल के ऊपर यहाँ पर रैंक करेंगे। दूसरा हमारा है सोशल मीडिया, यानी कि इंटरेस्ट बेस। अब जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो हमारे जो कस्टमर हो सकते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो हम उनको यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज करेंगे, अपनी ऑडियंस को इंक्रीज करेंगे, लीड जनरेट करेंगे, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारा है, हमारे पास में हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट जिसके अंदर हमारी कंपनी की डिटेल होंगी, हमारे प्रोडक्ट की डिटेल होंगी, ताकि हम अपने कस्टमर को भेज सकें उनको। या फिर हम अगर गूगल के ऊपर भी जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मोस्टली यहाँ पर वेबसाइट रैंक करते हैं। कोई भी XYZ प्लास्टिक प्रोडक्ट .in है, या फिर जस्ट डायल है, नोवी है, .in है, प्रिया गोल्ड है, जो भी XYZ कंपनीज हैं वो यहाँ पर आपकी आएंगी। तो हमारे पास में भी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट
वेबसाइट आपकी दो तरीके की हो सकती है। आप 5 से 10 पेजेस की, एटलीस्ट आपके पास में 5 से 10 पेजेस की अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग, कीवर्ड क्या होते हैं, जिन वर्ड को हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं, जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कीवर्ड है वो प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर, यानी कि जिस चीज़ को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो उस चीज़ को सर्च करेगा और उन वर्ड्स को हम कीवर्ड बोलते हैं, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट के दो बेनिफिट हैं। सबसे पहला, आपके जो कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर आपके नए प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं, उनको आप भेज सकते हैं और जो कंप्लीट जानकारी है, कंप्लीट डिटेल है आपके बिजनेस के बारे में, वो आप वेबसाइट के ऊपर दिखा सकते हैं। आपको बार बार कैटालॉग या फिर आपको 20, 30, 50 फोटोज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक वेल तरीके से कस्टमर के पास में चली जाएगी। वो वहाँ पर आपके जो देख सकता है, आपके प्रोडक्ट को देख सकता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर रैंक करने के अंदर आपको हेल्प करेगी, जिससे कि आपको जो लॉन्ग टर्म में जो कस्टमर हैं वो मिलने वाले हैं। तो ये हमने बात की वेबसाइट के बारे में। सबसे पहले आपके पास में एक 5 से 10 पेजेस की वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल गूगल रैंकिंग के बारे में। तो जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है गूगल रैंकिंग का। गूगल रैंकिंग के अंदर क्या होता है, जो जिस भी लोगों को ज़रूरत होती है तो लोग उस चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा इंटेंट बेस, इंटेंट का मतलब इरादा, तो जो लोगों का खरीदने का इरादा होता है तो लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। अब सर्च करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर गूगल के अंदर रैंक करने के हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है गूगल एड्स का। गूगल एड्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर आता हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर और सबसे नीचे यहाँ पर हमें ऐड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ऊपर हमारे ऐड नहीं आ रखे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो नीचे हैं वो ऐड आ रखे हैं, जिनके आगे AD लिखा हुआ है। आपने भी काफ़ी टाइम सर्च किया होगा अलग अलग प्रोडक्ट को, और वहाँ पर आपको ये इस तरह की जो ऐड है वो देखने को मिली होंगी। तो इनको हम गूगल ऐड बोलते हैं। इसके लिए हमें वेबसाइट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका हमारा है गूगल एड्स का। दूसरा जो तरीका वो है SEO ऑर्गेनिक, यानी कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये जो हमारे रिजल्ट आते हैं जिनके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, पैसे इन टर्म ऑफ गूगल को हमें पैसे नहीं देने पड़ते। ये देखिए, जिनके आगे ऐड लिखा वो डायरेक्टली गूगल को पैसे देते हैं और यहाँ पर वो हमारी ऐड आती है गूगल एड्स के थ्रू। तो अब जो SEO है, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल एक सर्च इंजन है, उसके लिए हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी वेबसाइट को उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं और यहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो आती है। देखिए यहाँ पर जो इंडिया मार्ट है या फिर प्लास्टिक प्रोडक्ट है, जस्ट डायल है या फिर novi.in है, प्रिया गोल्ड है, यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आ रखी हैं। इनको हम बोलते हैं सर्च रिजल्ट। मोस्टली जो कस्टमर है वो गूगल के फर्स्ट पेज तक ही रहता है, तो हमें यहाँ पर रैंक करना ज़रूरी होता है गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। तो SEO क्या होता है, जो गूगल के अंदर रैंक करने की जो टेक्निक होती है या फिर जो ऐसी प्रैक्टिस या फिर ऐसे एक सेट ऑफ प्रैक्टिस जिनको हम यूज़ करेंगे गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए। जनरली जो SEO का प्रोसेस है उसके अंदर रिजल्ट आने में 4 से 6 महीने लगते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी SEO कर रही हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, तो उनके रिजल्ट को बीट करने में हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग या फिर अपना जो प्लान है उसको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो इस चीज़ में हमारे टाइम लगता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप क्विक रैंकिंग चाहते हैं या फिर आप क्विक रिजल्ट चाहते हैं तो आप गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। गूगल एड्स के अंदर क्या होता है, सिंपली आपको एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर मैं गूगल एड्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वैल्यूएबल जो हमारे कीवर्ड हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है और उनके लिए हमें पेज बनाना है। जैसे कि हमारे जो वैल्यूएबल कीवर्ड हैं, कीवर्ड यानी कि जिन लोगों को हमारे कस्टमर सर्च करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएबल जो कीवर्ड हैं यानी कि जिसके ऊपर लोग परचेज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ कीवर्ड लिखे, प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरर्स, प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर, होलसेल प्लास्टिक बकेट, यानी कि जो भी ये कीवर्ड हैं, जब भी कोई यूजर यहाँ पर इन कीवर्ड को सर्च करता है तो हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। तो उसके लिए हम गूगल एड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब भी किसी ने प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चरर सर्च किया तो हमारी वेबसाइट आनी चाहिए। अगर किसी ने प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स इन दिल्ली सर्च किया तो हमारी यहाँ पर वेबसाइट आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में वेबसाइट होना जरूरी है क्योंकि विदाउट वेबसाइट के आप गूगल एड्स रन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे लिए हमारे लिए जो गूगल एड्स के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे ही जो अलग अलग कीवर्ड हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सबसे आप यहाँ पर ग्रीस बकेट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो इंडिया मार्ट की वेबसाइट आ रखी है जस्ट डायल की है, उसके बाद में श्री साईं केमिकल और भी काफ़ी सारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ रखे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में भी हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होगी, और उसके लिए हम एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाएंगे और उसके लिए हम गूगल एड्स को रन करेंगे। गूगल एड्स अपने आप में एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है, उसको आप अलग से सीख सकते हैं, या फिर आप जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो गूगल एड्स की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम यहाँ पर जो गूगल एड्स है वो हमने देखा। उसके बाद में हमारा आता है एसईओ का। एसईओ के अंदर एसईओ भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके लिए भी हमें कीवर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए हमारी अगर आप चाहते हैं कि ग्रीस बकेट मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक करे, यानी कि जब भी कोई ये सर्च करे तो आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक करे, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट पेज बनाने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे कि इंडिया मार्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया मार्ट के अंदर लाखों पेज बने हुए हैं अलग अलग सिटीज़ के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए इंडिया मार्ट रैंक करती है। सेम हमारा जस्ट डायल का है। आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसी तरह सभी की रैंकिंग आती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेटिंग ग्रीस मैन्युफैक्चरर फ्रॉम बेंगलुरु, ये एक अलग से पेज बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। होम पेज अलग से होता है। तो ऐसे ही हमें जो कीवर्ड, हमारे टारगेटेड कीवर्ड हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे, इन कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें अपनी वेबसाइट के अंदर पेज बनाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनको हम एक पेज में भी कवर कर सकते हैं, तो वो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करेंगे। ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं। और अब बारी आती है ये दोनों कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर सबसे ज़रूरी है हमारा लोकल एसईओ। गूगल के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल के ऊपर 3 तरह के रिजल्ट आते हैं। सबसे ऊपर हमारा ऐड आता है, उसके बाद में हमारे जो गूगल मैप का रिजल्ट आता है, इसको बोलते हैं लोकल एसईओ, यानी कि मैप के साथ में एड्रेस, तो बिजनेस का नेम आता है, वेबसाइट आती है, फ़ोन नंबर आते हैं, ये सभी डिटेल आती हैं। तो इसको हम गूगल मैप्स का रिजल्ट बोलते हैं, इसको हम लोकल एसईओ भी बोलते हैं। तो लोकल एसईओ के लिए आपको गूगल माई बिजनेस, जो यहाँ पर लिस्टिंग है, इनको गूगल माई बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की लिस्टिंग ऐड करनी है। अपने बिजनेस की लिस्टिंग कैसे ऐड करनी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप किसी भी लोकल बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो और आप अच्छे से अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए प्लानिंग कर पाएं। तो यहाँ पर हमारा आता है लोकल एसईओ, यानी कि अगर हम यहाँ पर रैंक करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए, और अगर आपके पास में वेबसाइट है तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैंने सर्च किया यहाँ पर प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, यहाँ पर जो सेकंड रिजल्ट है गरिमा पॉलीमर, यहाँ पर आपने जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, देयर वेबसाइट मेंशंस प्लास्टिक कंटेनर। ये देखिए इनकी वेबसाइट वैसे तो टॉप में यहाँ पर रैंक नहीं करती, शायद ये इनकी जो वेबसाइट है वो 5वें 6ठे 7वें नंबर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इनकी वेबसाइट ये गूगल माई बिजनेस के अंदर काफी ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर रैंक करी। क्यों? क्योंकि इनकी वेबसाइट के अंदर प्लास्टिक कंटेनर से रिलेटेड पेजेस बने हुए हैं और प्लास्टिक कंटेनर से रिलेटेड कंटेंट इनकी वेबसाइट के अंदर ऐड है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है इसको हमें बनाना है। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को बनाने से हमारा जो बिजनेस है वो टॉप में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ में और भी काफी लोगों की गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है। तो हमें अपनी उस गूगल माई बिजनेस यानी कि जो मैप की लिस्टिंग है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करने के लिए आप क्या करना है, सबसे जो पहला स्टेप है आपको अपना बिजनेस ऐड करना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रॉपर जो कीवर्ड की टारगेटिंग है वो आपको करनी है, रिव्यूज रेटिंग को इंक्रीज करना है, फोटोज ऐड करने हैं, पोस्ट ऐड करने हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, सर्विस ऐड कर सकते हो, और भी काफी सारी चीजें होती हैं गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग के लिए। लेकिन अगर आप इतनी सारी चीजें करते हैं तो वो एनएफ होगा। ये सभी चीजें जरूर कीजिए। अब बारी आती है इन सभी चीजों के साथ में आपको जो लोकल एसईओ का जो दूसरा पार्ट है वो होता है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग का मतलब है, अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो अपने बिजनेस को दूसरी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि हम जस्ट डायल की बात करें या फिर इंडिया मार्ट की बात करें, तो ये क्या है, ये लिस्टिंग की वेबसाइट है। अगर आप इनके ऊपर जाके देखोगे तो इनके ऊपर लिखा होगा ऐड योर बिजनेस या फिर ऐड लिस्टिंग, यानी कि ये जो बिजनेसेस हैं ये लोकल ये जो वेबसाइट है ये लोकल गाइड है, लोकल वेबसाइट है जिनके ऊपर सभी अपने
अपने बिजनेस को ऐड करते हैं और यहाँ पर इनकी रैंकिंग आती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट की रैंकिंग आए या फिर वो इन वेबसाइट के अंदर दिखे, तो हमें इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इसी तरह की और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जैसे कि ट्रेड इंडिया है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है, उनके ऊपर हमारे बिजनेस को ऐड करना है। जो भी इंडिया की या फिर आप पर्टिकुलर किसी कंपनी, किसी कंट्री के अंदर रैंक करना चाहते हैं, तो वहाँ की जो बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट है उनके अंदर आपके बिजनेस को रैंक करना है, ऐड करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपको जो टॉप वेबसाइट है 10, 20, 50 जितनी भी वेबसाइट है उनके अंदर आपके बिजनेस को ऐड करना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। वही जो सेम प्रोसेस हमने गूगल माय बिजनेस के अंदर फॉलो किया, कीवर्ड और एसईओ के अकॉर्डिंग, यानी कि जिन प्रोडक्ट या फिर जिन सर्विसेज या फिर जिन कीवर्ड के लिए, यानी कि जो मैंने यहाँ पर बताए थे गूगल माय बिजनेस के जो गूगल एड्स के अंदर, यानी कि ये हमारा कीवर्ड है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी वेबसाइट गूगल माय बिजनेस और जो बिजनेस लिस्टिंग की प्रोफाइल है सभी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जो लोकल एसईओ है और ऑर्गेनिक एसईओ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर अब बात की हमने गूगल रैंकिंग के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गूगल रैंकिंग के बारे में। यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको कॉन्स्टेंटली यहां पर रिजल्ट मिलते रहेंगे। जब भी कोई सर्च करेगा प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर इन बवाना, तो आपकी यहां पर वेबसाइट दिखेगी, यहां पर आप ऐड रन कर सकते हैं, जो आपकी गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल है वो यहां पर दिखेगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो जो जनरली जो ज़रूरत के प्रोडक्ट होते हैं, जो रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर ऐड करना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्लास्टिक बकेट या फिर जो प्लास्टिक कंटेनर, जो प्लास्टिक के कंटेनर है, चाहे वो ग्रीस के कंटेनर है, ऑयल के कंटेनर है, बाल्टी हैं या फिर वाटर की बोतल है, उनको नॉर्मल पीपल है वो परचेज नहीं करने वाले। ये जो बिजनेस है B2B बिजनेस है, तो सोशल मीडिया के ऊपर जनरली B2B बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। और जब और ज़्यादा टफ हो जाता है जब हमारी जो बिजनेस है वो एक रेयर बिजनेस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो प्लास्टिक कंटेनर है उनको कौन खरीदने वाला है। अगर हम पेंट की बात करें तो एशियन पेंट है, इसके अलावा ब्रिटिश पेंट है, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो खरीदने वाली हैं। तो इस तरह की कंपनीज इंडिया के अंदर कितनी होंगी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। करोड़ों की जो जनसंख्या है उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट करेंगे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सोशल मीडिया जनरली इंटरेस्ट बेस्ड होता है। जिन चीज़ों के अंदर हम सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिस टाइप का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उसी टाइप की हमें ऐड दिखाई देती हैं। तो हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो हमारी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं, जनरली अगर आप इंडिया के अंदर बात करेंगे 5 से 10 हज़ार 50 हज़ार आपकी जो फैक्ट्रीज हैं या फिर 1 लाख फैक्ट्रीज आपकी मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को, पर्टिकुलर करोड़ों लोगों में से उन लोगों को टारगेट करना थोड़ा सा टफ है। इसके लिए आपको थोड़ी सी और ज़्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके बाद में जो हमारा स्टेप है उसको हम टारगेटिंग कैसे करेंगे वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सोशल मीडिया के अंदर हमारे 2 तरह के यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। जनरली जो गूगल के ऐड हैं वो वैसे तो सोशल मीडिया के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन इसको मैंने सोशल मीडिया के अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर कवर किया है। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया यहाँ पर मैंने जनरली जो काउंट किया है वो है कि हम यहाँ पर इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मान ली यूट्यूब के ऊपर हम स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियोज़ को, या फिर फेसबुक के ऊपर, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो जनरली एप्लीकेशन को हम देखते हैं या फिर किसी वेबसाइट को हम देखते हैं, तो वो जनरली हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उस चीज़ों को हम रीड कर रहे होते हैं। तो वो सभी ऐड हैं वो या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी थर्ड पार्टी जैसे कि लिंक्डइन से हम चला सकते हैं, या फिर कोई और वेबसाइट है जो पर्टिकुलर उन्हीं वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है एड्स की, या फिर हम गूगल ऐड से हम चला सकते हैं। गूगल डिस्प्ले ऐड का मतलब जो ऐड दिखाई देंगी यूजर को। जैसे कि आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, टेलीकॉलर को, जो टेलीकॉलर है उसको आप ओपन करते हैं, ट्रू कॉलर, अगर आप ट्रू कॉलर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऐड दिखाई देती है। फिर किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, किसी गेम को ओपन करते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट दिखाई देते हैं। वो जो सभी जो ऐड हैं वो गूगल ऐड से रन होती हैं। और वहीं पर अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड देखते हैं तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड से रन होती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर भी हमारी 2 स्ट्रेटजी अप्लाई हो सकती हैं। एक तो आप रेगुलर फ्री कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा हमारा है आप पेड या फिर जो पेड एड्स हैं वो रन कर सकते हैं। जो रेगुलर कंटेंट है वो हमारे जो ऑलरेडी क्लाइंट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए काम आएगा। रेगुलर जो हमारे कस्टमर आने वाले हैं उनको लगेगा कि हाँ हम सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, रेगुलरली हम अपनी कंपनी से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, तो हमारी कंपनी के बारे में और ज़्यादा जो डिटेल है वो लोगों को मिलेगी।
और एड्स के अंदर क्या है, आपको जो मैंने ऑलरेडी बताया, आपको टारगेट करके हमारी जो ऑडियंस है उसको हमें टारगेट करना है कि ऐसे लोग जो ग्रीस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर इंटरेस्टेड है, बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, इसके साथ ही वो किसी फेसबुक पेज के एडमिन भी हैं। तो इस तरह की ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक 30-40 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। अगर आपको टारगेटिंग के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है 26-27 मिनट की, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर हम फेसबुक एड्स के बारे में कवर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम का देखा, अब हम बात करते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड की। गूगल डिस्प्ले ऐड जनरली हमारी कोई भी वेबसाइट है या फिर काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं जिनके ऊपर एड्स दिखाई देते हैं, तो काफ़ी सारे जो ऐड है वो गूगल डिस्प्ले एड्स के थ्रू दिखाई देते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी वेबसाइट है, उनको हम मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, लेकिन मोस्टली गूगल एड्स एनएफ है अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल हैं, अगर आप उनके अंदर ऐड दिखाना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये एक पर्टिकुलर डिफरेंट टॉपिक है। अगर आपको एड्स रन करनी है तो वहाँ पर एक लॉन्ग प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेटजी के अंदर बात की। सोशल मीडिया के अंदर आप दो तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर रेगुलर पोस्टिंग है और एड्स आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वीडियो मार्केटिंग की। अभी तक हमने देखा सबसे पहले हमारे पास में जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए आपको रैंक करने के लिए या फिर अपनी वेबसाइट को दिखाने के, जनरली लोग गूगल के अंदर सर्च करते हैं इंटरेस्ट जो इंटेंट बेस हमारी मार्केटिंग होती है या फिर जिसको ज़रूरत की जो चीज़ें हमें लेनी होती है, तो हम जनरली गूगल के ऊपर जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट होने के बाद में हमें उस वेबसाइट को रैंक करवाना है। गूगल के अंदर रैंक करने के या फिर गूगल के अंदर अपीयर होने के जनरली हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा गूगल एड्स आएगा, उसके बाद में रिजल्ट आते हैं हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट और लोकल एसईओ यानी कि मैप के जो रिजल्ट आते हैं। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया और उसके बाद में हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के अंदर मैंने बताया कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, कोई भी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनके अंदर आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं और वहां पर एड्स भी रन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया की जो एड है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को टारगेट करना है। अब बात करते हैं हम वीडियो मार्केटिंग के बारे में। जनरली एक डाटा है जिसको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो डाटा है यानी कि जनरली जो लोग हैं वो 80% जो लोग हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हुए सर्च का यूज़ करते हैं और इसके साथ ही वो वीडियोज़ को भी सर्च करते हैं, जिनमें से 55% का जो डाटा है उन्होंने बताया कि वो गूगल के अंदर और ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो मार्केटिंग भी हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। वीडियो मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला है कि फ्री कंटेंट। आप अपने बिजनेस के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाइए और वहाँ पर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड की प्लास्टिक कंटेनर आप कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और किस किस तरह के प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के जो कंटेनर हैं वो आप मैन्युफैक्चर करते हैं और होलसेल के अंदर मिलते हैं, इस टाइप का जो कंटेंट है वो आप बना सकते हैं। सेम इसके अंदर भी हमारी वही स्ट्रेटजी फॉलो हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के वीडियोज़ आप बना सकते हैं या फिर आप कीवर्ड टारगेटेड वीडियोस बना सकते हैं। कीवर्ड यानी कि ऐसे कीवर्ड जिनको लोग गूगल के अंदर सर्च करते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करते हैं, ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन टाइप की जो वीडियोस हैं वो भी आप बना सकते हो और वो गूगल के अंदर या फिर यूट्यूब के अंदर हमारी रैंक करेंगी और उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी डिटेल डालोगे तो वहां से आपको लीड आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेम हमारा यहाँ पर आता है पेड एड्स। अब वीडियो मार्केटिंग के अंदर आप पेड एड्स भी रन कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेड एड्स जो होती हैं वो आप डायरेक्टली गूगल जो यूट्यूब के ऊपर आप रन कर सकते हो या फिर फेसबुक के ऊपर भी पेड एड्स चलती हैं। तो जो वीडियोज़ को प्ले करने से पहले आती हैं, बीच में आती हैं या फिर सजेशन के अंदर आती हैं, तो उन सभी को हम पेड एड्स बोलते हैं और उनके अंदर आप अपनी कोई भी 30 सेकेंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए आप वीडियो एड अपनी बना सकते हैं। और जो आप पेड एड्स यानी कि गूगल के थ्रू, जो यूट्यूब के अंदर एड चलती हैं वो भी गूगल के थ्रू ही चलती हैं क्योंकि यूट्यूब एक फेसबुक की ही कंपनी है। उसके बाद में दूसरे नंबर के ऊपर आता है हमारा स्पॉन्सर वीडियो। आप स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनवा सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो यूट्यूब के ऊपर चैनल हैं जो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप उन जो यूट्यूबर हैं या फिर वो कंपनीज हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस की वीडियोज़ बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्टिंग वो डिपेंड करेगी अलग अलग यूट्यूबर के ऊपर और अलग अलग वीडियोज़ के टाइप के ऊपर। तो आप डायरेक्टली उनको पैसे देके अपने बिजनेस के बारे में वीडियोस बनवा सकते हैं। वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल डालेंगे और वहां से आपको इंक्वायरी जनरेट होंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कवर किया। अभी
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे अगर मैं इस वीडियो को रिकैप करूं आपके लिए, तो सबसे पहले हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट होनी चाहिए। जो हमारी वेबसाइट है वो हमारा ऑनलाइन पोर्टफोलियो या फिर आपका ऑनलाइन कैटालॉग होगा, जिसका यूज़ आप किसी भी कस्टमर को भेजने के लिए, गूगल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर उसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर को आपकी कंप्लीट डिटेल मिलेंगी। उसके बाद में हमारा आता है कि वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे पास में वहाँ से लीड ना आए। अब लीड कैसे आएंगी? वहाँ से लीड लाने के लिए हमें अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर रैंक करवाना पड़ेगा। रैंक करवाने के तीन तरीके हमारे पास में। सबसे पहले हम एड्स चला सकते हैं, गूगल एड्स, जिनको हम बोलते हैं गूगल सर्च एड, जो कि कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च करता है तो वहाँ पर हमारी एड पर्टिकुलर दिखाई दे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड नहीं आ रखी क्योंकि मैंने बार बार सर्च किया, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं आई। अगर मैं फर्स्ट पेज के अंदर दिखाता हूँ तो बॉटम में हमारी जो ऐड है वो आ रखी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद में जो दूसरा तरीका वो हमारा है ऑर्गेनिक एसईओ। ऑर्गेनिक एसईओ यानी कि ऐसी एसईओ की ऐसी टेक्निक्स जिनका यूज करके हम अपनी वेबसाइट को दूसरों की वेबसाइट से ऊपर हम रैंक करवाते हैं गूगल के अंदर। तो ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। तीसरा हमारा है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ यानी कि जो मैप की लिस्टिंग है, इसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपने बिजनेस को ऐड करना है और आपकी जो लिस्टिंग है उसको इंप्रूव करना है ताकि वो गूगल के अंदर रैंक कर पाए। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया के अंदर, अभी मैंने बताया। तो अगर आप इसके अंदर क्विक रिजल्ट चाहते हैं, अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो दो तरह से हमारे डिपेंड करेंगे। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है कि आपको क्विक रिजल्ट चाहिए। तो क्विक रिजल्ट के लिए यानी कि जल्दी रिजल्ट के लिए आपको गूगल के ऊपर एड्स रन करने हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है कि आप वीडियो अपने बिजनेस के लिए स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनवा सकते हैं। जो ऑलरेडी यूट्यूबर हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉपुलर जो वीडियो मेकर हैं, उनके थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी वीडियोज़ बनवा सकते हैं। वहाँ तीनों जगह से आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के अंदर सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको गूगल के अंदर जो एसईओ है, एसईओ के अंदर आपको जाना पड़ेगा और गूगल माई बिजनेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक बार अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद में आपको सिर्फ वहाँ पर मेंटेन करके रखना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए लीड्स यहाँ से मिलेंगी, इंटरनेशनल और नेशनल ग्रोथ यहाँ से आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है प्लान के ऊपर और उसके अंदर क्या क्वालिटी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर आपको बेसिक कॉस्टिंग की यहाँ पर अगर बात करूँ तो जो बेसिक वेबसाइट है वो 5 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन और फीचर। उस वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है, फीचर कैसे हैं, कंटेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको 5 से 10 हज़ार के अंदर वेबसाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। या फिर जो अगर आपको खुद बनाने आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं। अगर आपको हमसे बनवानी है तो मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आता है, मान लीजिए आप लॉन्ग रन के अंदर प्ले करना चाहते हैं, लॉन्ग रन के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक एडवांस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एसईओ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो प्लानिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट बनेगी। तो उस वेबसाइट की जो कॉस्टिंग है वो 15 से 30 हज़ार के अप्रोक्सीमेट आपकी होगी। जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर आप नए हैं तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रीड कीजिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो मंथली एसईओ है, मंथली एसईओ का प्लान भी सेम है। 5 से 10 हज़ार के अंदर आपको जो मंथली एसईओ के जो वर्क है या फिर प्लान है वो मिल जाएगा। ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो एसईओ के प्लान है या फिर किस टाइप के बैकलिंक बनते हैं, किस टाइप की वेबसाइट के ऊपर प्रमोशन होता है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद में हमारा सोशल मीडिया का आता है। सोशल मीडिया की जो बेसिक पोस्टिंग है वो आपको 3 से 5 हज़ार के अंदर मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट। आपको 10 पोस्ट करवानी है, 15 पोस्ट करवानी है, 20 पोस्ट करवानी है, 30 पोस्ट करवानी है, उनके अकॉर्डिंग आपका मिल जाएगा। अब पेड एड्स और वीडियो मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 या 4 कीवर्ड हम लें, जैसे कि मैं मान लेता हूं प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर या फिर मैं मान लेता हूं कि प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट ऊपर आए, तो इसके लिए आपको कम बजट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4-5 कीवर्ड है हमारे, जैसे कि हम ग्रीस बकेट मैन्युफैक्चर को भी टारगेट करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चर इन बवाना को भी टारगेट करते हैं, ग्रीस मैन्युफैक्चर इन बेंगलोर को भी टारगेट करते हैं, तो इनके लिए आपको अलग अलग बजट की अलग अलग प्लान की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका बजट होगा।
अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो यहां पर आपका 20 से 50,000 के अंदर जो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है वो हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज़ और मैं मेंशन करता हूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ये नहीं है कि सिर्फ ए वन टाइम का प्रोसीजर। वन टाइम के अंदर क्या आपका बिजनेस एक ऑनलाइन के लिए सेटअप होगा, आपकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन के लिए सेटअप हो जाएगी। लेकिन कोई भी मार्केटिंग होती है वो एक लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर होता है। मार्केटिंग हमें लगातार करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी मार्केटिंग बंद कर देंगे तो हमारे जो कंपटीटर हैं, जैसे कि मान लीजिए आज इस प्रोफाइल के ऊपर 18 रिव्यूज हैं, तो हम यहाँ पर रैंकिंग के लिए हम क्या करेंगे, 50 रिव्यूज हम डालेंगे, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करेंगे और अपने जो कस्टमर है उनको हम इनकरेज करेंगे कि वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज डालें। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करेंगे, यानी कि हम अपने एफर्ट डालेंगे। तो ये वेबसाइट है, इसकी जो रैंकिंग है, प्रोफाइल है, इसकी रैंकिंग डाउन होगी, अब ये एफर्ट करेगा। तो इसलिए जो एसईओ है या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसीजर है या फिर एड्स का प्रोसीजर है वो एक लॉन्ग रन के अंदर है, वो लगातार चलता रहेगा। अब इसके बेनिफिट की बात करें, मान लीजिए कॉस्टिंग, जनरली लोगों को क्या होता है कि जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा लगती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो बेनिफिट होने वाला है, अगर आप उसका कंपेयर करेंगे या फिर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ में आप कंपेयर करें, अगर मान लीजिए आपको एक सिटी के अंदर भी कंप्लीट सिटी को टारगेट करना है, अगर दिल्ली को आपको टारगेट करना है तो आपका 50,000 का जो बजट है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप टीवी के अंदर एड चलवाते हैं या फिर आप किसी एक फैक्ट्री एरिया के अंदर भी आप अगर अपने जो बैनर वगैरह लगवाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो बेनिफिट है, आपको जो बेनिफिट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म के क्लाइंट होंगे। दूसरा, वो बल्क के क्लाइंट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक बाल्टी लेंगे, 2 बाल्टी लेंगे या फिर 1 बोतल ली, 2 बोतल ली। तो यहाँ पर जो आपके क्लाइंट है वो बल्क के अंदर क्लाइंट है, वो लाखों में आपसे डील करने वाले हैं। और अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो आपको लगातार भी ऑर्डर देंगे। यानी कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ जो अप्रोक्सीमेट आपकी कॉस्टिंग वो 50,000 की है। अगर 50,000 के अंदर आपको 2-4 क्लाइंट मिलते हैं तो वो लाखों के अंदर आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो डायरेक्ट डीलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, जो बल्क के अंदर जो B2B डील करते हैं, तो वहाँ पर लाखों की डील होती है। इसलिए यहाँ पर जो बेनिफिट है वो आपका बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी सुझाव है, सजेशन है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। अगर मैंने किसी चीज़ के अंदर यहाँ पर मिस्टेक की है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंप्रूव करूंगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी डिटेल डाली हुई हैं, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।